क्या आप जानते हैं कि पुराणों में राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की आत्मा कहा गया है और वहीं रुक्मिणी जी को भगवान श्री कृष्ण का देह कहा गया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ रुक्मिणी जी से ही विवाह किया था, ना कि राधा जी से। अब उन्होंने राधा जी से विवाह क्यों नहीं किया? दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हर युग में, हर काल में भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में पृथ्वी पे जन्म लेते हैं, किसी न किसी अवतार में वो जन्म लेते ही हैं। तो एक बार लक्ष्मी जी के मन में भी आया कि वो भी किसी अवतार में धरती पे जन्म लें और भगवान श्री कृष्ण के साथ इस धरती के पुण्य कर्मों में उनका साथ दें। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए और भगवान श्री कृष्ण के बारे में और भी अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करके आगे शेयर भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। द्वापर युग में देवी लक्ष्मी ने रुक्मिणी जी के रूप में विदर्भ देश के राजा भीष्म के यहाँ पे उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था। वहीं विदर्भ नरेश भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े शत्रु थे, जो कि भगवान श्री कृष्ण को जरा भी पसंद नहीं किया करते थे। ये सब कुछ जानते हुए भी देवी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम किया था। यहाँ तक कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन अपना पति मान लिया था। जब देवी रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी ने जबरदस्ती उनका विवाह अपने मित्र शिशुपाल से कराना चाहा, तो रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने लिखा था कि उनका भाई उनका जबरदस्ती विवाह अपने मित्र से कराना चाहते हैं, लेकिन वो सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हैं। उन्होंने उस पत्र में उस दिन की तिथि भी लिखी थी और उसमें लिखा था कि आप उस दिन आएं और मुझे यहाँ से लेकर चले जाएं। अब भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार देवी रुक्मिणी के महल में जाएंगे, कैसे उनको वहाँ से हरण करके लाएंगे, ये सारी बातें देवी रुक्मिणी ने उस पत्र में लिखी हुई थी। जब भगवान श्री कृष्ण को वो चिट्ठी मिलती है तो भगवान श्री कृष्ण उस चिट्ठी को पढ़ते हैं। जो ब्राह्मण उस चिट्ठी को लेकर आया था, भगवान श्री कृष्ण उसी के साथ मिलके देवी रुक्मिणी को हरण करने का पूरा निश्चय करते हैं और उनके महल में जाते हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण के पास रुक्मिणी जी का पत्र आया था ना, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसमें पढ़ा था कि रुक्मिणी जी उनसे कितना प्रेम करती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ उनकी प्राणों की रक्षा के लिए, उनके प्रेम की रक्षा के लिए उनका हरण किया था। और भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, उनका तो बोलना दिव्य है, उनका हंसना दिव्य है, उनका जन्म लेना दिव्य है। और भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी के कण कण में हैं और पृथ्वी उनके अंदर है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो खुद एक दिव्य आत्मा है। तो दोस्तों, हम कौन होते हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण की ओर उंगली उठाएं और ये कहें कि उन्होंने अच्छा किया था या गलत, उन्होंने धर्म किया था या अधर्म। जिन्होंने सारी दुनिया को धर्म का ज्ञान दिया, हम उनकी ओर कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने अधर्म किया था? और अब बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से विवाह क्यों नहीं किया। तो दोस्तों, इसका उत्तर है श्रीदामा के श्राप और अयान के पिछले जन्म के पुण्य कर्मों की वजह से राधा जी ने अयान से विवाह किया था। यानी कि श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह ना होना, ये सब नियति का ही खेल था। किंतु हर जन्म में अपने नारायण की संगनी होने का प्रण भी देवी लक्ष्मी जी नहीं छोड़ सकती थी ना। इसीलिए उन्होंने रुक्मिणी के रूप में जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण से विवाह किया था और उनके धर्म के कार्यों में उनकी सहयोगी बनी थी। किंतु अगर गर्ग संहिता और ब्रह्मा वैवर्तन पुराण की माने तो राधा जी ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण से ही विवाह किया था और वो भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहली पत्नी थी। ब्रह्मा वैवर्तन पुराण के अनुसार तो ब्रह्मा जी ने स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह बचपन में ही करा दिया था। कुछ मतों का तो कहना है कि राधा जी ने स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण से विवाह करने से मना कर दिया था, क्योंकि राधा जी एक ग्वालन थी और कृष्ण जी ने जब कंस को मारा तो वो एक राजकुमार बन चुके थे और प्रजा किसी ग्वालन से अपने राजकुमार की शादी नहीं करवाना चाहती थी। प्रजा चाहती थी कि कोई राजकुमारी ही उनके राजकुमार से शादी करे। वहीं कुछ मतों का मानना है कि राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी कलयुग के दौरान लिखे गए जो पुराण हैं उनसे ली गई है।
लेकिन ये सब तो लोगों के मत हैं। इन सभी का कोई भी प्रमाण हमें किसी भी मूल ग्रंथ में नहीं मिलता। इसीलिए भौतिक और आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार राधा जी और रुक्मिणी जी को एक ही माना गया है और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम इन दोनों के लिए एक समान ही वर्णित किया गया है। इसीलिए या तो राधा और रुक्मिणी जी को एक माना जाए या फिर इन दोनों को माता लक्ष्मी का स्वरूप मानना चाहिए। तो बोलिए राधे राधे। दोस्तों, ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बोलिए राधे राधे।